अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये वो खातून है जिन्होंने लड़कियों को, अपनी लल्लों को अपने कंट्रोल में रखने का भाषण दिया और बहुत से पाकिस्तानियों ने इनको पसंद किया। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोगों ने ये लिखा कि हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, ऐसी लड़की घर को जन्नत बना देती है। इनसे ये पूछते हैं कि ये शादी किससे करेंगे। मुझे मैडम बहुत शुक्रिया आज दोबारा से टाइम देने का। ये बताइएगा कि आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप जैसी लड़कियाँ जो हैं वो जन्नत बना देती हैं घरों को। तो आप किससे शादी करेंगे, कैसे लड़के से करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उन सब लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिन्होंने मुझसे शादी के लिए बात की और जिन्होंने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरे माँ बाप कहेंगे, क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की हूँ। मेरे माँ बाप जहां मेरी शादी करेंगे मैं चुप करके वहीं पे शादी कर लूँगी और मैं उनके आगे से ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है या वो चाहे लड़का निकम्मा भी हो। जी हाँ, चाहे वो लड़का निकम्मा क्यों ना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, भले निकम्मा ही हो, लेकिन जहाँ मेरे पेरेंट्स कहेंगे मैं शादी वहीं पर करूँगी। और क्योंकि मैं एक मशरकी लड़की हूँ और मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मैं मशरकी खानदान में आपके वालिदैन आपके लिए चूज़ करें। तो अगर वो लड़का निकम्मा होगा, काम नहीं करेगा, आपको कुछ खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, तो आप किस तरीके से फिर उसकी खिदमत करेंगे? आप खुद जॉब करेंगे? नहीं, देखिए मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कर दी, भले ही वो निकम्मे से कर दी और आगे से वो निकम्मा निकला, इसमें मेरी गलती तो नहीं है। लेकिन मैं उसको इतना प्यार दूंगी, उसकी इतनी खिदमत करूँगी, उसको अपने हाथ का छाला बना के रखूँगी, उसके घर वालों की इतनी रिस्पेक्ट करूँगी कि उस लड़के के दिल में खुद ही ये चीज़ आ जाएगी कि यार ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती है, तो वो भी फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा और फिर वो काम करना शुरू कर देगा जब मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी। अगर मैं उसके आगे से ज़ुबान चलाने लग जाऊंगी और मैं उसको लड़ूंगी तो उसने कहना भाड़ में जाओ। तो मैं यही कहूंगी कि आप जब एक घर से दूसरे घर में जाते हो तो बेसिकली वही आपका घर होता है और मैं उस घर को ही अपना घर कहूँगी। अच्छा मैडम, अगर वो आपको एक आधी लगा भी दे जिस तरीके से आपने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि शामी तुम्हें भी पता है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ और मैं उसके आगे से तो ज़ुबान चलाऊंगी नहीं। और अगर मेरी गलती नहीं भी होगी और उसके बावजूद भी मुझे वो एक आधी लगा देगा तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं फिर भी उसके आगे से बकवास नहीं करूँगी क्योंकि इसी चीज़ पे तो लड़ाई है कि औरतें ज़बान चलाती हैं, ज़बान नहीं चलानी है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि लड़की की शादी हो तो या उनकी सस चंगी हो या तस्वीर टंगी हो, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़की का असल घर ही वही होता है। जब वो अपने माँ बाप के घर से उस घर में जाती है तो वही उसका घर होता है। नंदे, देवर, जेठ, उसकी नंदे ही उसकी बहनें होती हैं, उसके जेठ उसके भाई होते हैं, उसके देवर उसके भाई होते हैं और उसकी सास ही उसकी माँ होती है अगर हम समझे तो। लेकिन आजकल तो जब लड़की की शादी होती है तो पहली बात उसको यही कही जाती है, खबरदार अगर सास की खिदमत की तो, खबरदार अगर नंदों की बातें सुनी तो, खबरदार अगर जेठ की कोई बात सुनी तो। अच्छा, यानी कि जो जेठ होता है ये भी बड़े भाइयों की तरह होता है? हाँ जी, जेठ भी बड़े भाइयों की तरह। तो एक महीना जेठ का भी होता है, पता है आपको? हाँ जी, मुझे बिल्कुल पता है, एक महीना जेठ का भी होता है, लेकिन कभी कभी जेठ रमज़ान में भी आ जाता है। देखिए शामी, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगी जिस पे हमारी बातचीत चल रही थी, हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी कि ज़ुबान नहीं चलानी है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, हमें खिदमत करनी है, अपने जेठ की खिदमत करनी है। आपको पहली बात तो शामी आपको भी पता है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। हमें अपने जेठ को अपने भाइयों की तरह समझना है, वही हमारे असल भाई होते हैं क्योंकि लड़की का असल घर वही होता है, उसके देवर उसके भाई होते हैं। जब आपने अपने जेठ को, अपने देवर को, आप उनको भाइयों की तरह ट्रीट करोगे, आप खुद को उसकी बहन बन के उसको अपने भाइयों की तरह ट्रीट करोगे तो वो फिर जब बाहर से आएंगे तो वो आपके लिए हज़ारों गिफ्ट लाएंगे। वो आपके लिए, आप जो चीज़ जो फरमाइश करोगे, आप बर्गर कहोगे वो बर्गर लेकर आएंगे, अगर आप शार्मे कहोगे वो शार्मे लेकर आएंगे। तो फिर ये देखे ना, फिर आपका देवर भी कहेगा कि आपकी छोटी बहन से मुझे शादी करनी है। भाभी की बहन से? हाँ जी, भाभी की बहन से। एक ही घर में दो बहनें? जी, एक ही घर में दो बहनें, देवरानी जेठानी। तो और क्या चाहिए? अपने देवर की खिदमत करें, उनको भाइयों की तरह ट्रीट करें, अपने जेठ की खिदमत करें, उनको भाइयों की तरह ट्रीट करें। आपकी नंदे ही आपकी बहनें हैं, आपकी सास ही आपकी माँ है। ये कभी मत सोचें कि सास की मैंने खिदमत नहीं करनी है, सास ही असल माँ। जो औरतें नहीं खिदमत करती उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी आपको? जो औरतें नहीं खिदमत करती है फिर वो मार खाती हैं। तो फिर वो मार खाती हैं तो थाने कचहरियों तक बातें जाती हैं, तो तलाक होती है, तो उसमें क्या होता है? गलती, घर तो तबाह हो जाता है ना। असल में घर में जन्नत बनता ही तब है जब औरत ठीक होती है, जुबान नहीं चलाती। औरत ठीक होती है, औरत को अपनी जुबान को ही कंट्रोल में रखना चाहिए। सबसे बड़ी फसाद की जड़ ही जुबान होती है। आपको पहली बात तो शामी आपको भी पता है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। जन्नत में 70 हूरें मिलेंगे, आप क्या चाहते? तो ये चाहती हूँ कि वहाँ पे मुझे 70 रंदे मिले। माशाल्लाह, कितने इनके खूबसूरत विचार हैं। ये सही कह रही हैं, गलत कह रही हैं, इसका फैसला आपने करना। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए मुझे भी कोई इस तरह की ही हो। अल्लाह हाफ़िज़।